हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको हर तरह से वीडियो प्रोवाइड कराने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज पढ़ते हैं टेंस। टेंस होते क्या हैं। टेंस मीन्स होता है काल। काल क्या होता है? काल जिसे हम समय कहते हैं, जो चल रहा होता है, जो बीत गया होता है, जो आने वाला होता है, उसे हम कहते हैं टेंस। टेंस मीन्स होता है काल। ये तीन प्रकार के होते हैं, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, और इसे पहले नंबर पर रखा गया है क्योंकि हमारे वर्तमान पर ही हमारा पास्ट, हमारा जो वर्तमान होता है, जिस तरह हम कार्य करते हैं वो हमारा भूत बनता है, और वर्तमान में अगर हम बेहतर करते हैं तो हमारा भविष्य बेहतर होता है। इसलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस को पहले वरीयता दी गई है। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं, जो गुजरा जमाना होता है, जो समय बीत चुका होता है। और जो समय आने वाला होता है उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य काल यानी आने वाला समय। तो ये टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अभी ये जितने टेंस होते हैं उनके चार पार्ट होते हैं। दीज है 4 पार्ट्स। कौन कौन से? इंडेफिनिट, जिसे मॉडर्न अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस, तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार पास्ट में भी 4 भाग होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस, इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और दूसरे वीडियोस में हम फिर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्टडी करेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य, सिंपल। तो पहचान देख लेते हैं, कैसे जानेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। पहचान इसका होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आता है तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको कैसे और पहचान इसकी क्या है? क्या करते हैं? कर्ता जो सब्जेक्ट भी कहते हैं, यदि एक वचन है तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यस या एस कब जोड़ा जाएगा? जब कर्ता सिंगुलर होगा, एक वचन होगा। जैसे राम, श्याम, गीता, या इट है, या वह पुरुष के लिए ही, या सी वह स्त्री के लिए, तो हम वहाँ पर सिंगुलर जो कर्ता होते हैं उनके साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। अगर प्लूरल होगा, कर्ता बहुवचन होगा, तो यस या ईएस मेन वर्ब में नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल इसी फार्मूले पर आपको रख देना है और बन जाएगा। अब देखिए फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, यानी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, कब हमें सब्जेक्ट लिखना है, कब ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस लिखेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इफ सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी यदि कर्ता एक वचन है। यस या ईएस कब जोड़ेंगे? यदि कर्ता एक वचन है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर यस या ईएस जोड़ेंगे यदि कर्ता एक वचन है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, इसमें राम हो गया कर्ता, जाता है यानी जाना हो गया क्रिया, और घर ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसी भी सेंटेंस को पूरा होने में कम से कम कर्ता और क्रिया और ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है। तो राम घर जाता है एक प्रकार का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम इस फार्मूले पर रखेंगे, यानी सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ लिख दिया राम, सब्जेक्ट को
सब्जेक्ट की जगह पे राम लिख दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का हो गया गो। या राम यहाँ एक वचन है तो यस या यस जोड़ेंगे, तो जहाँ ओ एक्स एच वगैरह होते हैं वहाँ पर अक्सर ई एस जुड़ता है, और जहाँ ये सब नहीं होते हैं वहाँ केवल यस जोड़ा जाता है। तो राम गोज, फिर ऑब्जेक्ट क्या है घर, तो होम, यानी राम गोज टू होम। तुम रोज किताब पढ़ते हो, तो तुम इसमें प्लूरल है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो यू लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यस या यस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया बुक और अदर वर्ड हो गया डेली। तुम रोज किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक डेली। सूरज पूरब में निकलता है, सूरज आप लोग जानते हैं एक ही है, आसमान में देखिए एक सूरज रहता है। तो द सन ये सिंगुलर है, तो राइज, राइज मीन्स होता है निकलना, तो इसमें हमने जोड़ दिया यस क्योंकि ई पहले से था। तो द सन राइजेज इन ईस्ट, ऑब्जेक्ट हो गया पूरब में, इन ईस्ट। वे मैदान में क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट मैच इन ग्राउंड। दे यहाँ प्लूरल है इसलिए मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगा है। अब इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कर्ता एक वचन के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग नाट के साथ, योम कर्ता बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग नाट के साथ वर्ब से पहले लिखते हैं, यानी वर्ब से पहले हमको डू नाट और या डज नाट लिखना है। अगर कर्ता एक वचन है तो डज नाट का प्रयोग करना है, कर्ता बहुवचन है तो डू नाट का प्रयोग करना है। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट और डू या डज में से कोई एक, जैसा आपका सब्जेक्ट हो फिर नॉट लगाना है, मेन वर्ब लगाना, ऑब्जेक्ट लिख देना है। अगर अदर वर्ड है तो उसको लास्ट में लिख देना है। राम घर नहीं जाता है, पहला एग्जाम्पल राम घर नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट हो गया राम। राम सिंगुलर है, एक वचन है तो हम लगाएंगे डू डज में से डज लगाएंगे, तो डज हो गया, फिर नॉट लगा देना है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है जाना, तो जाने की अंग्रेजी गो हो गया। फिर घर है ऑब्जेक्ट तो लिख देंगे होम, राम डज नॉट गो टू होम। फिर तुम रोज किताब नहीं पढ़ते हो, तुम रोज किताब, तुम बहुवचन तो यू डू नॉट, एक वचन के लिए डज नॉट, बहुवचन के लिए डू नॉट, यू डू नॉट रीड बुक डेली। इस तरीके से आप निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने पाए इसलिए हमने बहुत ही शॉर्ट में बताया है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया मेन वर्ब को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे देखिए फार्मूला, WH वर्ड अगर कोई है, कब क्यों कैसे कहाँ, तो उसको पहले लिखेंगे। अगर नहीं है तो डू डज से क्या से शुरू हो रहा है तो डू डज सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, क्या राम घर जाता है, क्या राम घर जाता है, तो डज राम गो टू होम, यानी सबसे पहले हम डू डज में से जैसा हमारा करता होगा, राम यहाँ एक वचन है तो हमने यहाँ लिख दिया डज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट राम, फिर मेन वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे होम। तो डज राम गो टू होम। तुम रोज किताब क्यों पढ़ते हो, तो क्यों शब्द बीच में आया है तो इसलिए WH फैमिली है तो उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वाई। फिर तुम यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ लिखेंगे डू, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट व्हाई डू यू, फिर मेन वर्ब रीड, फिर ऑब्जेक्ट बुक, फिर अदर वर्ड डेली। व्हाई डू यू रीड बुक डेली, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वे गाना गाते हैं, तो क्या शब्द पहले है तो हम दे डू होता है या दे डू नॉट निगेटिव में, इसलिए डू को हम पहले लिखते हैं क्या के लिए, तो सहायक क्रिया डू को पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, डू दे सिंग सॉन्ग। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बड़े आसानी से इजीली बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ और जानना समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।